समस्त सनातन धर्मी जो अयोध्या की तरफ कूच कर चुके हैं आने के लिए, जिसका आज से प्रारंभ हो चुका है पूजा पाठ, यज्ञ प्रारंभ हो चुकी है। अयोध्या के चारों तरफ यज्ञ ही यज्ञ दिखाई पड़ रही है। जो वेद मंत्र में कहा गया भी है कि यज्ञेन यज्ञ महिजंत देवा अस्थान धर्माणि व्रतमान्या सन्या तेहनाकम महिमा नहा स्वच्छंद यत् पूर्वेशाध्याः शांति देवा। समस्त देवताओं को अनुकूल करने के लिए सबसे पहले यज्ञ का विधान होता है, जिसमें वह प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इस समय तो अयोध्या के चारों तरफ यज्ञ ही यज्ञ दिखाई पड़ रहा है। इस समय अयोध्या के पूर्व सर्वप्रथम पूर्व दिशा में देखें आप, नेपाली बाबा के हैं जो 1000 कुंड बना करके वहाँ हवन चल रहा है। उधर दक्षिण दिशा की तरफ देखिए, उधर जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज की विशाल यज्ञ हजारों हजार कुंड बने हैं, उसमें हवन पूजन आदि चल रहा है। पश्चिम दिशा की तरफ देखिए तो हमारे जो है और भी संत दक्षिण के संत लोग वहाँ, फिर उसके बाद और दक्षिण दिशा में तो पश्चिम दिशा की तरफ जाइए वहाँ भी है। यानी अयोध्या के चारों तरफ भक्तिमय वातावरण है। और जहाँ अब जैसे भगवान राम का जो प्रादुर्भाव होना है, भगवान राम को आना है, तो देखिए 5 दिन की विधा तो ये होती है। एक दिन जल में भगवान को रखा जाएगा, एक दिन पुष्प में रखा जाएगा, एक दिन पुष्प और तुलसी दल आदि में भगवान को रखा जाता है, और उसके बाद एक दिन फिर शर्कराधिवास, शर्करा यानी शक्कर में रखा जाएगा, शर्कराधिवास होगा, द्रव्य और वस्त्राधिवास होगा। इस तरह से जिस दिन वस्त्राधिवास और पुष्पाधिवास होता है, उस दिन भगवान 22 तारीख को भगवान श्री राम को उस पुष्प से निकाल करके मंदिर में विराजित किया जाएगा। और फिर वेद मंत्रों के द्वारा जो हमारे वैदिक ब्राह्मण बड़ी दूर दूर से आए हुए हैं, दक्षिण भारत से हैं, कुछ बनारस से हैं, कुछ अयोध्या के हैं, उन ब्राह्मणों के द्वारा वेद के ऋचाओं का पाठ आज कई दिनों से चल रहा है, 7 दिन तक चलता रहेगा वो। और उस वेद मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा यानी प्राण दिया जाता है भगवान की प्रतिमा को। हंसी माल मूर्ति मुस्कानी लिखा हुआ है। तो आप विचार करो कि कभी पत्थर की मूर्ति मुस्कुराती है क्या है? लेकिन जब मूर्तिकार के यहाँ वो रहती है, जब तक मूर्ति मूर्तिकार के यहाँ रहती है तब तक वो मूर्ति रहती है, और जब मंदिर में विराजित हो जाते हैं तो भगवान हो जाते हैं। तो मूर्ति नहीं, हमारे भगवान 22 तारीख को राघवेंद्र सरकार अपने रंग महल में श्री राम जन्मभूमि में विराजित होंगे, और उसको देखने के लिए देश देशांतर के समस्त लोग, संत महात्मा मनीषी अमलात्मा विमलात्मा सब लोग चले आ रहे हैं। और यहाँ की सुंदरता देखने के लिए, यहाँ की छटा को देखने के लिए, और उस क्षण को देखने के लिए हर व्यक्ति उत्सुक है। और ढोल नगारे कीर्तन भजन से पूरा अयोध्या गुंजायमान हो रहा है। ऐसे दृश्य को भला कौन नहीं देखना चाहेगा। हर सनातनियों से मेरा निवेदन है, इस भारतवर्ष के नहीं अपितु देश विदेश के, और उसके पहले हमारे माननीय मोदी जी ने एयरपोर्ट की व्यवस्था कर दी, अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय बस स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय मार्ग जो है ये सुंदर बनाया है उन लोगों ने, और कि जिससे किसी भी सनातनी को किसी तरह की कोई तकलीफ न हो, ऐसी व्यवस्था में हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी एवं योगी जी लगे हुए हैं। और उसको उन दोनों लोगों को अयोध्या के संतों की तरफ से, अयोध्या धाम की तरफ से साथ हृदय से आशीर्वाद। और हर सनातनियों से यही निवेदन है, अवश्य देखिए, रामायण जी में लिखा है कि अवश्य देखिए देखन योगु वर्णत छवि जहाँ तहाँ सब लोगू। यह अयोध्या का दृश्य, अयोध्या की छटा। अरे प्यारे, आज हम सब हैं, कितने 500 वर्ष में कितने लोगों का बलिदान हुआ, शायद उन लोगों का पूर्ण आज एकत्रित हुआ है, तब यह दृश्य हम सबको देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जो कार्षकों ने बलिदान दिया है, जिनके रक्त सरयू में बहे हैं, जिनकी लाशें ट्रकों में लादी गई हैं, शायद उन सबका पूर्ण आज एकत्रित होकर के इकट्ठा हुआ, जो हम आज यह दृश्य देखने का अवसर हम सबको मिल रहा है। तो हम तो कहेंगे हर सनातन इस भारत भूमि पर जितने भी लोग हैं, सबसे निवेदन है, विदेश में भी है, उनसे भी निवेदन है
कि कहीं छूटा न रह जाए। जरूर अयोध्या आइए, परिवार के साथ आइए और अवश्य अवश्य देखिए देखन जोगू वर्णत छवि जहाँ तहाँ सब लोगू। इसकी परिकल्पना हम नहीं कर सकते हैं, इसका बयान मुँह से तो नहीं किया जा सकता है, इस सुंदरता का बयान हम मुँह से नहीं कर सकते हैं। बस जब आप आएंगे स्वयं देखेंगे, बस इसी पर यही एक शांति है, यही हम कहना चाहेंगे। बस इसी मेरा नाम स्वामी सुरेंद्र जी महाराज, श्री राम जानकी मंदिर, रणमोचन घाट, अयोध्या। अयोध्या के हम वासी हैं, इस नाते हम तो बस एक संखत ध्वनि के साथ विराम।